आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। लेकिन क्या ये कहावत फिल्मों पर भी लागू होती है? खासकर तब जब रानी मुखर्जी जैसी दमदार एक्ट्रेस कमबैक कर रही हो। मर्दानी एक और मर्दानी दो के बाद अब आई है मर्दानी तीन। फिर से वही खून खौलाने वाला सब्जेक्ट, फिर से वही लाइन, एक नारी सब पर भारी। गलत नजर डाली तो आंखें निकलवाने का दावा। लेकिन सवाल पूछना तो बनता है, क्या इस बार कुछ अलग मिलेगा, या फिर स्पाई यूनिवर्स की तरह एक और फ्रेंचाइज जो भावनाओं में बहकर खुद को ही बर्बाद कर दे। फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा मुझे लगा उसका एक डायलॉग, जब विलन पुलिस से कहता है, हम जैसे तो फिर भी 100 से 200 हैं, पर वर्दी में तुम तो 80,000 हो, सबसे बड़ा माफिया बनने को तैयार। यही है पूरे मर्दानी यूनिवर्स का कोर, पुलिस बनाम विलन। और हर बार विलन ऐसा चुना जाता है कि उसी के नाम पर फिल्म बिक जाए। मामूली चेहरे नहीं बल्कि छुपे हुए खजानों को बाहर लाया जाता है। इस बार कहानी शुरू होती है एक बड़े साहब की अमीर बेटी के किडनैप से, और साथ ही एक गरीब आदमी के घर की इज्जत भी लुट जाती है। यानी किडनैपिंग केस 2 in 1। अब सवाल ये है, क्या पुलिस बचाने में भी भेदभाव करती है, या फिर एक ही मकसद के साथ इंसान को इंसान समझकर बचाने की कोशिश करती है? शिवानी रॉय की वर्दी पर एक और दाग लगता है जब उनकी आंखों के सामने एक बाप से उसकी बेटी छीन ली जाती है। इसके बाद शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। लेकिन असली तमाशा तब सामने आता है जब पता चलता है कि जो ये सब कर रही है वो खुद को अम्मा कहलाती है, जो अपने ही हाथों से जवान बच्चों का अंतिम संस्कार करवाती है। पुलिस, विलन और एक मिसिंग केस, ये सब सुनकर मर्दानी एक और दो की याद आना लाजमी है। तो सवाल वही है, अलग क्या है, नया क्या है, वो कौन सा ट्विस्ट है जिसके दम पर टिकट बिकेगा? फिल्म पहली बार ये दिखाने की कोशिश करती है कि हर गायब होने वाली बच्ची उसकी उम्र देखकर उठाई जाती है। यहाँ लड़कियों का शरीर नहीं, कुछ और ही बेचा जा रहा है। लेकिन दोस्त, ट्रेलर में दिखाए और सुनाए गए हर मटेरियल पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता, सच बनने का नाटक करता है। जिसे आप विलन समझ रहे हो वो सिर्फ आधा सच है। पूरा सच ऐसा चेहरा लेकर आता है जिसके लिए ना रानी मुखर्जी तैयार है, ना ही पब्लिक। फिल्म में जानकी भी है, और अगर आपने उन्हें पहचाना नहीं तो समझ लीजिए आपने अच्छा सिनेमा मिस कर दिया। वश के वश से तो अजय देवगन भी नहीं बच पाए, तो आप कैसे बच जाते? अब सीधा और सटीक रिव्यू। हर फिल्म जरूरी नहीं कि थिएटर में ही रिलीज की जाए, क्यों ना अच्छे कंटेंट को सीधे OTT पर लाया जाए। मर्दानी 3 एक परफेक्ट OTT रिलीज है, जहां ये अपनी ऑडियंस ढूंढ लेती और लोग दिल खोलकर तारीफ भी कर देते। लेकिन थिएटर वाला एक्सपीरियंस आपको कतई नहीं मिलेगा। आजकल क्राइम पेट्रोल या CID जैसे शोज के एक एपिसोड में जितना थ्रिल, क्राइम और सस्पेंस होता है, लगभग उतना ही मर्दानी 3 में देखने को मिलता है। इस फ्रेंचाइज की असली USP हमेशा से उसके विलन रहे हैं। ट्रेलर देखकर लगा था कि इस बार हैट्रिक पूरी हो जाएगी, लेकिन सेकंड हाफ में मर्दानी के सामने अम्मा एकदम बेबस और कमजोर हो जाती है। फिल्म खराब नहीं है, लेकिन अलग भी नहीं है। कुछ नया नहीं है, पुराने माल को नए पैकेट में डालकर बेच दिया गया है। रानी मुखर्जी के कमबैक को पूरी तरह वेस्ट कर दिया गया है। ना ज्यादा ट्विस्ट, ना कोई बड़ा सस्पेंस। अच्छे एक्टर्स को खुलकर खेलने का मौका भी नहीं मिला। मर्दानी इंटेलिजेंट थी, मर्दानी 2 खूंखार थी, लेकिन मर्दानी 3 का क्लाइमैक्स पूरी तरह प्रेडिक्टेबल है और जीरो इम्पैक्ट छोड़ता है। रानी मुखर्जी के एक्शन को मजाक बनाकर छोड़ देता है। जब दिल्ली क्राइम जैसे शोज लेवल इतना ऊपर ले जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता YRF इस तरह अपने कॉप यूनिवर्स को ज्यादा आगे बढ़ा पाएगा। अब जरूरत है नए केस, नए सब्जेक्ट और नए टैलेंट की। फिल्म को मिलते हैं 5 में से 2 स्टार, एक रानी मुखर्जी के लिए और दूसरा नो नॉनसेंस स्टोरी टेलिंग के लिए, जो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आती है। नेगेटिव्स, प्रिडिक्टेबल स्टोरी, अच्छे एक्टर्स का वेस्ट होना और क्लाइमैक्स में जीरो इमोशंस। टाइगर, पठान, कबीर और अब मर्दानी, ये बात यहाँ तक नहीं आनी चाहिए थी। YRF को अब अपने यूनिवर्स को रीस्टार्ट करना पड़ेगा और ऑडियंस के लिए कुछ नया ढूंढना पड़ेगा। टेक केयर, बाय बाय।